प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम स्टडी कर चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में किस तरह से कन्वर्ट होता है और रिवर्सिबली गैस लिक्विड्स में और लिक्विड्स सॉलिड्स में किस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो इस इंटर कन्वर्जन में आपके दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज को अफेक्ट करते हैं। वो है आपके, पहला फैक्टर है आपके टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है बच्चों आपकी प्रेशर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है ऑलरेडी कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, three state of matters are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। ठीक है, तो यानी कि ये जो तीनों आपके स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस हैं, वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्टेड होकर के किस तरह से आपके कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। ठीक है ना। तो देखिए आपके सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड convert into liquid after absorbing heat। ठीक है, तो किस तरह से कन्वर्ट होगा देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक दूसरे के नियरेस्ट होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं लाइक दिस, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है। ठीक है ना। जैसे ही सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को आप हीट करोगे, ठीक है, तो ये जो हीट है इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हीट जैसे ही अटेन करेंगे तो हीट को वो किस फॉर्म में अटेन करते हैं आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों? मूवमेंट के लिए। तो क्या है, ये जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। ठीक है, और दूर हटने लगेंगे तो उनके बीच में क्या होगा बच्चों, एक गैप क्रिएट होगा। ठीक है, गैप किस तरह से क्रिएट होगा बच्चों? इस तरह से। देखो ये गैप क्रिएट हो रहा है बच्चों, यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? यहां पर देखो गैप क्रिएट हो रहा है बच्चों, यहां पर बहुत ही माइन्यूट सा गैप क्रिएट होगा। और ये डायग्राम किसको शो करता है बच्चों? लिक्विड्स को। ठीक है, तो इससे से हम सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को जब हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? आपकी लिक्विड्स में। ठीक है, अब हमने लिक्विड्स को और ज्यादा हीट दिया, हमने और हीट दिया इसको, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है ना। कैसे से दूर जाएंगे बच्चों? लाइक दिस। इस तरह से। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका हो गया बच्चों? आपके गैसेस का हो गया। तो ऐसे से लिक्विड कन्वर्ट हो गया आपके गैस में। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों हीटिंग प्रोसेस, जब यानी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने हीट को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया तो वो कन्वर्ट हो गया आपकी गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली आपकी, ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली आपके लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपकी वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, अब नाउ रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो गैसेस कि मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी का लॉस करते हैं या उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? आपके लिक्विड्स में। जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिलीज होगी या कम होगी तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नजदीक आना शुरू हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड्स में तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? जब गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। सिमिलरली आपके लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो फिर एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि कूलिंग प्रोसेस होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती जाएगी तो वो और नजदीक आते जाएंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्लोज पैक हो जाएंगे वो, ठीक है। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लोज पैक हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपके रिवर्सिबल प्रोसेस। जब आपके सॉलिड्स डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबलाइमेशन बच्चों। क्या बोलते हैं, सबलाइमेशन बोलते हैं इसको, ओके। यानी कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है डायरेक्टली वेपोराइज हो जाए, गायब हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सबलाइमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे कैम्फर है, कपूर, ठीक है। कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे ही रैपर ओपन करते हो आफ्टर सम टाइम्स आप देखते हो कि वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो कैम्फर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सबलाइमेशन का। आपके दूसरा भी एग्जांपल है जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl है इसका केमिकल फॉर्मूला। अनदर एग्जांपल भी है, रेड फॉस्फोरस है, नैफ्थेलीन है, बेंजोइक एसिड्स है, आपके सैलिसाइलिक एसिड है और आपकी मर्क्यूरी क्लोराइड है। तो ये सब एग्जांपल बच्चों किसके हैं, सबलाइमेशन के। ये क्या डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। सिमिलरली आपकी क्या है, गैस जब आपके डायरेक्टली सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड्स में आपके कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे से ये हुआ इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपस में क्या हुआ, ये इंटर कन्वर्जन हुआ। इस पूरे इंटर कन्वर्जन में क्या हुआ बच्चों, जब सॉलिड लिक्विड्स में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड्स गैस में कन्वर्ट हुआ, तो टोटली हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, दूर दूर हो गए एक दूसरे से, और किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया तो वो और ज्यादा दूर हो गए, तो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सिमिलरली इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, रिलीज ऑफ एनर्जी। गैसेस के मॉलिक्यूल से एनर्जी को रिलीज किया तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का रिलीज किया और वो एक दूसरे के नजदीक आ गए और किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये हुआ प्रोसेस आपकी रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही काफी है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।